जय गुरुदेव। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ की बात से भारतीय राजनीति में खलबली सी मच गई है। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे बीच श्री आलोक अग्रवाल जी उपस्थित हैं। ये भारतीय राजस्व सेवा से एडिशनल कमिश्नर रिटायर हुए हैं। आलोक जी का आर्थिक विषयों पर अच्छी पकड़ है। पिछले 25 वर्षों से भी अधिक वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। तो बताइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले कि ये जो 25% टैरिफ की बात की है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, इस पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये जो 25% टैरिफ लगाया है, तो इसको हमको इतिहास में देखना पड़ेगा। आज वर्तमान समय में जो यूएसए है, तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी दौर से गुजर रही है। डेब्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड डेफिसिट बहुत है। ये आज कल्मिनेट नहीं हुआ, ये बहुत समय से उनकी एक विचारधारा रही कि पूरे विश्व पर राज करें। सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने अधिक वैल्यू वाले टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें और जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसी चीज़ों पर व्यापार किया। जितना भी ये डिजिटल वर्ल्ड है, तो उनके जो रेवेन्यूज़ हैं, जो हार्ड कोर रेवेन्यूज़ होते हैं, उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं जी। प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। शुरू से ही उनका ये अप्रोच रहा कि हम अधिक प्रॉफिट वाली चीज़ों पर, अधिक टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ों में व्यापार करें। तो ये दिखने में ये लगता है कि उनकी जो इकोनॉमी है या डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन सब के कारण ही उनकी एक पूरे विश्व में पकड़ बनी हुई है। अब ट्रंप आए, तो ट्रंप तो एक बिजनेसमैन है, तो उनको लगा कि वो तो सब चीज़ें चल रही हैं, उनको तो हम ऐसा ही रखें। लेकिन अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनमें कि इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, जो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, इंडिया से ले रहे हैं, बांग्लादेश से ले रहे हैं, उन सब चीज़ों पर भी अब हम अपनी पकड़ बनाएं। जी। तो इस उद्देश्य के कारण उन्होंने ऐसा किया। लेकिन वो होता क्या है कि जब आप बहुत बैलेंस नहीं रखते हैं, तो बड़ी परेशानी आती है। तो इस समय जो ट्रंप सेकंड है, जी। ये बड़ा अनबैलेंस चल रहा है। बिल्कुल। और इस समय उन्होंने जो अपनी पॉलिसी है, जिसको कहते हैं हिट एंड रन, तो वो पॉलिसी अपना रखी है। मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ कि यूएसए जैसे देश के राष्ट्रपति जो अपना एक प्रोजेक्शन करते हैं कि जिसमें कि उनकी बातचीत का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, जी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सोची समझी रणनीति, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे इन्होंने, आप ये देखिए, जितना भी यूनाइटेड नेशंस है, उस पर पूरा दबदबा यूएसए का ही था। जी। और जब 90s में आप ये देखिए कि जब टेलीकॉम रिवॉल्यूशन हुआ, जी। तब इन्होंने जितने भी कंट्रीज थे उनको फोर्स कर दिया कि ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, ये जीरो ड्यूटी पर ही ट्रेवल करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। जी। तो उसमें उन्होंने उसका जो मलाई थी वो पूरी खाई। बिल्कुल। अब उस कारण से, अब जैसे भारत की बात है, तो चाइना ने कभी उन डब्ल्यूटीओ को बहुत महत्व नहीं दिया। जी। तो चाइना ने उसके जो पार्ट्स थे वो सब अपने यहाँ डेवलप कर लिए, लेकिन भारतवर्ष में वो डेवलप नहीं हो पाए। भारत आज भी स्क्रू ड्राइविंग टेक्निक्स पर चलकर इन सब चीज़, जिस जिस चीज़ पे इसने, भारत ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, वो आज कहीं से कहीं पहुंच गई है। बिल्कुल। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। बिल्कुल। ऑटोमोबाइल सेक्टर को हमने शुरू में ही अपने कंट्रोल में रखा। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद हमने उसको ड्यूटी फ्री अलाउ नहीं किया। तो आज हम विश्व के 5वें नंबर के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स हैं। जी। लेकिन टेलीकॉम में अभी भी, हालांकि एप्पल वगैरह और कंपनीज आने के कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है जी। मोबाइल्स फ़ोन का, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अपने आप नहीं कर रहे हैं। अधिकतर पार्ट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी। और फिर उसको हम असेंबल कर रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पीएलआई कुछ इन्होंने स्कीम्स लेकर आए हैं, उसमें अब कुछ पार्ट्स वगैरह बनेंगे यहाँ पर, और जिसका फ़ायदा हमको मिलेगा। अब बहुत ज़रूरत इस बात की है कि और भी जितनी चीज़ें हैं उसमें हम लोग, जैसे हमने चिप्स में आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ इंडस्ट्री लगी हैं, टाटा ने इंडस्ट्री लगाई, रिलायंस भी उसमें जा रहा है। जी।
एक दो और बड़ी कंपनियां उसमें आ रही हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रयास है और इस तरीके का प्रयास अब हमें हर चीज़ में करना पड़ेगा। तो ये जो 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, इससे हमें नुकसान नहीं होगा। जी। देखा जाए, ये हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल रहा है। जो WTO का बंधन अभी तक हम पर था, जी। तो अमेरिका के इस प्रयास के द्वारा वो WTO का बंधन हमसे हटेगा। जी। और जब WTO का बंधन हटेगा तो हमारी इस समय जो इंडस्ट्री है, हमारी इस समय जो गवर्नमेंट है, वो पावरफुल है और बहुत तरीके का मेक इन इंडिया, तो जो मेक इन इंडिया का अप्रोच था, उससे भी अब हमको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपको एक बात समझना पड़ेगी कि हालांकि हमारा लगभग अमेरिका में सरप्लस एक्सपोर्ट्स हैं और मोर देन 22% हमारा पूरा एक्सपोर्ट्स का वहाँ जाता है, जी। लेकिन बेसिकली वी आर एक्सपोर्टिंग इन व्हाट सेक्टर्स? वी आर एक्सपोर्टिंग इन टेक्सटाइल, वी आर एक्सपोर्टिंग इन स्टील एंड वी आर एक्सपोर्टिंग इन ऑटोमोबाइल, और साथ में फार्मा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल। तो ये जब चारों सेक्टर जो है उस पर अगर वो ड्यूटी लगा देते हैं, तो देखा जाए तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो उनका कॉमन मैन है अमेरिका का, वो बहुत बुरी स्थिति में आने वाला है। जी। जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें लगभग उनका ये है कि लगभग $2200 के आसपास उनको अब ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जी। तो वहाँ पर अनरेस्ट होने वाला है और ट्रंप जो अभी ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, इसका बहुत वहीं से स्वर उठेगा। जी। आपने देखा कि जब उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी पर एक्शन लिया, जी। तो उनको बंद करना पड़ा बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह हुए, कैलिफोर्निया वगैरह में, जी। सबने देखा इसको। तो इस प्रकार पर भी यहाँ पर भी एजिटेशंस होंगे और मुझे लगता है कि ट्रंप चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उन समझने से पहले ये जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है हमको, जी। इसको हमें बहुत पूरी तरीके से प्रयोग में लाना पड़ेगा और यहाँ पर सेल्फ रिलायंट, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑल ओवर वर्ल्ड। जी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभी प्रोजेक्शंस हो रही हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है जी। उसमें लगभग 0.2 और 0.3 का फर्क पड़ने वाला है। वो बहुत छोटा सा है, उसका एब्जॉर्ब करने के लिए हम तैयार हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिस इज आल्सो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जी। और WTO के चुंगल से निकलने का एक तरीका है, एक मौका है, तो हमको बाहर निकल लेना चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती बढ़ रही है अमेरिका की, हमारे ऑपोजिशन वाले भी यही कह रहे हैं कि इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? पाकिस्तान, देखिए, अभी तक तो हमको पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान डजंट मैटर। ये कोशिश करते हैं हमेशा। देखिए, जब हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने किया, तो अमेरिका की सह पर पाकिस्तान ने भी प्रोजेक्शन कर दिया कि वो भी न्यूक्लियर स्टेट है, जबकि वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। ना तो इनकी इकोनॉमी इस बात को सपोर्ट करती है और ना ही दे आर केपेबल ऑफ दैट। तो ये एक तरीके का अभी भी यूएस की मानसिकता ये है कि शायद हम पाकिस्तान से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी हैं उन्होंने पाकिस्तान की स्थिति ऐसे बना रखी है कि हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो पाकिस्तान से इट डजंट मैटर। जी। और ये जो विपक्ष नेता विपक्ष हैं वो भी कुछ इस तरीके की बात करते हैं या कोई और भी कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ की गंभीरता का अंदाज नहीं है, इसलिए वो बात। तो अगर हम देखा जाए तो ब्रिक्स की महत्वता दुनिया भर में बढ़ देखिए, रही है। ब्रिक दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट। जी। लगभग हम लोग 40% आबादी और लगभग 26% ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रिक्स। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो ये जो ब्रिक्स है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो डॉलर की इस समय तक अभी तक एक डोमिनेंस है, उसको अगर हमें ब्रेक करना है तो ब्रिक्स को आगे आना पड़ेगा, और इसमें भारत एक बहुत अच्छा रोल कर सकता है। जी। हमारा जो डिजिटल पेटीएम है या रुपए है, ये इतना अच्छी तरीके से फैल गया कि इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्लेटफॉर्म जी। टू कनेक्ट ऑल दीज ब्रिक कंट्रीज। राइट। तो भविष्य में मुझे लगता है कि ये दिस कैन डू वंडर। तो आपको क्या लगता है आलोक जी कि डी डॉलराइजेशन के दिन नज़दीक हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कुछ भी कहिए, अमेरिका एक बहुत सशक्त देश है,
उसकी टक्कर का कोई भी और देश अभी तक नहीं है। तो जब इस संप्रभुता को उससे छीना जाएगा तो परेशानी होगी और वो रिटेलिएट करेगा। लेकिन जिस प्रकार से हम जगह जगह एफटीए कर रहे हैं, जैसे रशिया के साथ हमारा रूबल रुपी ट्रेड है, जी इसी तरीके से अगर चाइना के साथ हम लोग चाइनीज करेंसी एंड रुपीज़ का ट्रेड कर लें, यूरोपियन यूनियन के साथ कर लें, तो मोटा मोटी अगर हम साउथ अफ्रीका, जी अफ्रीकन कंट्री, तो मोटा मोटी जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं हमें उनको कोशिश करना पड़ेगा कि उनके साथ हम अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू करें। जी और ये संभव है। जो बैलेंस होता है उसको पे करने के लिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि रशिया से इस समय हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जी वहाँ एक्सपोर्ट करने जैसी स्थिति नहीं है अभी हमारी। बिल्कुल। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा उनका सरप्लस बैलेंस रहेगा, तो उसको हम कैसे रिपे करें, किस करेंसी में रिपे करें, वो रशिया कैन डिसाइड इट। जी लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी ये, और स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू बिकम ए हब फॉर वर्ल्ड एक्टिविटीज़। और वो सब कर कर जब देखिए डॉलर तो कमज़ोर होना है, जी किसी भी चीज़ को बहुत आर्टिफिशियली तरीके के बहुत दिनों तक आप उसको सुपर पावर बना के नहीं रख सकते हो। जब आपके बेसिक्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो बेसिक्स कमज़ोर हैं, और ये दादागिरी वाला दिन नहीं है। इतने दिनों से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, सभी ने कोशिश कर ली, लेकिन क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है जी तो कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि उस चीज़ को एक्सेलेट करे। तो इसी तरीके से चाइना है, वो भी न्यूक्लियर पावर है, तो नथिंग कैन बी एस्केलेटेड। कोरिया है, वो न्यूक्लियर पावर है। इंडिया है, वो न्यूक्लियर पावर है। तो जितने न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं नाउ, दे आर इम्यून बिकॉज दे आर न्यूक्लियर पावर। तो डरा सकते हो, धमका सकते हो, लेकिन आपको अगर सोच समझ के आप कदम लेंगे तो भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। तो ये है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि डॉलर का डोमिनेंस अभी नियर फ्यूचर में ख़त्म होगा, लेकिन आगे आने वाले 5-6 सालों में मुझे दिख ये रहा है कि रुपया बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मैं आखिरी सवाल पर आ जाऊंगा आलोक जी की। ट्रम्प की जो फिलॉसफी रही है वो दोस्तों से दुश्मनों की तरह और दुश्मनों से दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं। तो भारत को अब इसकी अभी 2028 तक वही प्रेसिडेंट हैं, तो किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, अगर देखिए कि अभी तक मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ट्रंप ने हमको, रशिया को और हमको डेड इकोनॉमी तक कह दिया, फिर भी हमने रिटेलिएट नहीं किया। जी हमने बहुत ही नपा तुला सा जवाब दिया है कि पास्ट में भी हमारे रिलेशंस में कभी कभी परेशानी आई, लेकिन हमने मिलजुल कर उनको निपटा लिया। तो जो भारत के हित में होगा उस प्रकार से हम अपना एक्शन लेंगे, तो ऐसे होगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत कठिन चीज़ है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। और उस चीज़ को अगर देखते हुए आप देखें तो जहां अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को साध रहा है, वहाँ इंडिया सशक्त है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को साध लेगा। इस चीज़ को अभी हमने देखा जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट इस बात में था कि वो बार बहुत लंबी नहीं खींचे, जी तो हमने सीज फायर का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो हम इस समय सही हाथों में हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे वर्तमान राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस चीज़ को समझती हैं। आप एक चीज़ और इसमें कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, जी जैसे ट्रंप भी पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं, जो अभी तक अमेरिका में हम नहीं देखते थे। हिंदुस्तान में तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग बहुत पहले से हो रही है। जी तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग अलग चीज़ है, लेकिन रियलिटी एक अलग चीज़ है। और उस रियलिटी के हिसाब से, क्योंकि हम सशक्त हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था ठीक चलती रहेगी। धीरे धीरे भारत चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी चलिए आलोक जी, हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर थैंक यू मिलेंगे। वेरी जय मच। गुरुदेव। जय गुरुदेव।